द चिल्ड्रंस ट्रेन एक दिल को छू लेने वाली और एक गहरी कहानी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली और यूरोप की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को चित्रित करती है। ये कहानी बच्चों के एक विशेष समूह और उनकी यात्रा के बारे में है, जिसमें वे युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1994 से शुरू होती है, जहां हमें एक अमीर म्यूजिशियन अमेरिगो स्पिनोला को दिखाया जाता है, जो एक स्टेज परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था। इसी बीच उसके पास एक फोन कॉल आता है, जिसमें अमेरिगो को पता चलता है कि उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस बात को जानकर अमेरिगो बहुत दुखी होता है और दुखी हालत में वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करने चला जाता है। परफॉर्मेंस के दौरान वो इतना इमोशनल हो जाता है और एक गहरी यादों के साथ अपने बचपन में चला जाता है। ये साल 1944 का नेपल है, जहाँ वो अपनी माँ एंटोनिएटा के साथ रहता था। ये समय द्वितीय विश्व युद्ध का था, जहाँ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसी बीच एंटोनिएटा अमेरिगो को आवाज लगाकर ढूंढ रही थी। नादान अमेरिगो इस सब को एक खेल समझ रहा था और छुपकर अपनी माँ को देख रहा था। तभी वहाँ पे गोली और बमबारी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जगह धुआं धुआं हो जाता है। इस सब से एंटोनिएटा और अमेरिगो बहुत ज्यादा डर चुके थे और इसी डर की वजह से अमेरिगो बाहर निकलकर अपनी माँ को गले से लगा लेता है। आगे साल 1986 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युद्ध खत्म हो चुका था, पर युद्ध के कारण भूखमरी और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस गरीबी के कारण एंटोनिएटा अमेरिगो का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही थी और न ही उसकी जरूरतें पूरा कर पा रही थी। वो एक दिन अमेरिगो को एक कम्युनिस्ट पार्टी के पास ले जाती है। वहाँ पे और कई सारी माएँ थी जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ आई थी। दरअसल ये पार्टी उन गरीब बच्चों को कुछ महीनों के लिए एक बेहतर परिवार के पास उत्तरी इटली भेजने वाली है, ताकि उन बच्चों को एक बेहतर जिंदगी मिल सके। एंटोनिएटा भी अपने दिल को कठोर करके अमेरिगो को वहाँ भेजने का फैसला लेती है, पर अमेरिगो वहाँ की औरतों से कुछ और ही सुन और समझ रहा था। वो औरतें कह रही थी कि तुम लोग अपने बच्चों को बेचना बंद करो, वो तुम्हारे बच्चों को उस ट्रेन में डालकर मार डालेंगे। पर एंटोनिएटा को पार्टी पर भरोसा था, लेकिन नादान अमेरिगो उन औरतों की बातों को सच समझने लगा था। उस जगह पे एक फियोरो नाम का व्यक्ति था, जो बच्चों को आजादी क्या होती है ये बताता था और बच्चों में पैसे बांटता था। फियोरो का एंटोनिएटा के साथ अफेयर भी चल रहा था। ये बात अमेरिगो अच्छे से जानता था, इसी कारण वो फियोरो को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक दिन अमेरिगो अपने दोस्त के साथ चर्च से कुछ चूहे उठा लेता है और उसे सफेद कलर में पेंट कर बाजार में बेचने आ जाता है। उन्हें लगता है कि इन चूहों को बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमाएंगे, जिसकी वजह से उनकी माँ उन्हें पार्टी द्वारा भेजे गए उस ट्रेन में नहीं बिठाएंगी। वहीं बाजार में एक औरत उनका चूहा ले लेती है, पर कुछ ही पल में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से चूहों पर किया गया कलर उतर जाता है, जिसकी वजह से चूहों के बारे में वहाँ के लोगों को पता चल जाता है और वो अमेरिगो को पकड़कर पीटने लगते हैं। थोड़ी ही देर में फियोरो वहाँ आकर अमेरिगो को बचा लेता है। अमेरिगो लोगों की मार से तो बच चुका था, पर उसे डर था कि उसकी इस हरकत से उसकी माँ उसे दूर न कर दे। वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है। वहाँ पे उसकी माँ एक पार्टी मेंबर से बात कर रही थी। वो औरत अमेरिगो की माँ से कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, वहाँ अमेरिगो का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा जाएगा। ये बात अमेरिगो भी सुन रहा था। आगे वो अपनी माँ से नाराज होने के बजाय वहाँ जाने के लिए मान जाता है। अमेरिगो को वहाँ भेजना एंटोनिएटा की मजबूरी थी। वो अमेरिगो से अलग नहीं रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा करना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। अगले दिन एंटोनिएटा अमेरिगो को कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में ले जाती है। पार्टी मेंबर अमेरिगो की कुछ जानकारी लेते हैं और बाकी बच्चों के साथ अच्छे से नहला धुलाकर तैयार कर ट्रेन की तरफ ले जाते हैं। तभी वहाँ पे
औरतों का झुंड आ जाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इन बच्चों को ये लोग साइबेरिया ले जाएंगे और वहाँ ले जाके इन बच्चों को मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर सारे बच्चे डर जाते हैं और वापस अपनी माँ की तरफ भागने लगते हैं। तभी उस भीड़ से एक औरत बाहर आती है और वहाँ जितने भी लोग थे सभी को समझाने लगती है कि बच्चों को मारने वाली बात ये सब झूठ है। वहाँ बच्चों को एक बेहतर परिवार मिलेगा जो उनकी अच्छे से देख रेख कर सकते हैं। हमें बच्चों की ये खुशी नहीं छीननी चाहिए। पार्टी में से एक औरत भी उन सबको समझाती है कि युद्ध के दौरान मैंने अपने 11 साल के भांजे को खो दिया था और मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे गरीबी और भूखमरी में जिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन सबको वापस लाऊंगी। ये बातें सुनकर सभी माता पिता फिर से हिम्मत जुटाते हैं और फिर अमेरिगो अपने दोस्तों के साथ एक नई दुनिया की सफर में निकल पड़ता है। वो जाते जाते अपनी माँ के पास अपना जॉकेट छोड़ देता है और बहुत दूर तक अपनी माँ को निहारते रहता है। कुछ दूर ट्रेन चलने के बाद बच्चों को पता चलता है कि उनके जॉकेट में जो नंबर लिखा है वो उनको उनके सही परिवार तक ले जाएगा। पर अमेरिगो की तरह कई बच्चे अपना जॉकेट अपनी माँ के पास छोड़ आए थे। उन बच्चों को नंबर खो जाने का डर था, पर उनका ये डर भी पार्टी वाले दूर करते हैं। अमेरिगो अपनी माँ से दूर होने पर भी केवल यही सोचता रहा कि अब भी वो अपने माँ के पास है और इसी सोच के साथ वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ बहुत बर्फ पड़ रही थी। उन बच्चों को ये तक पता नहीं था कि बर्फ जैसी कोई चीज होती है। वो बर्फ को चीनी या दूध समझ रहे थे। जल्द ही बच्चों का सफर पूरा होता है और उन्हें ट्रेन से उतारा जाता है और उन सभी बच्चों का उत्तरी इटली में अच्छे से स्वागत किया जाता है और भरपेट खाना दिया जाता है। पर यहाँ सभी बच्चे खाना खाने से डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये उन्हें जहर देकर मारने वाले हैं। उनका ये डर भी दूर किया गया। फिर सभी बच्चे भरपेट खाना खाते हैं। आगे सभी बच्चों को अपना एक नया परिवार मिल गया। केवल अमेरिगो एक अकेला बच गया जिसे कोई लेने नहीं आया। मजबूरी में पार्टी की एक मेंबर डेना को अमेरिगो को अपने साथ ले जाना पड़ा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे परिवार पालने का कोई अंदाजा नहीं था। वो अकेले रहती थी। इसी तरह डेना और अमेरिगो का दिन तो बीत रहा था, पर डेना उसे चाहकर भी अपनापन नहीं दे पा रही थी। अमेरिगो को भी अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी थी। एक दिन डेना उसे अच्छा महसूस कराने के लिए अपने भाई के यहाँ ले आती है। वहाँ अमेरिगो की मुलाकात डेना के भाई के बच्चों के साथ होती है। उसका छोटा बेटा लूसियो को अमेरिगो का यहाँ आना पसंद नहीं आता। वहीं अमेरिगो उसके बड़े बेटे रिवो के साथ समय बिताने लगा था और वहाँ के तौर तरीके सीखने लगा था, पर भी उसे अकेला महसूस होता था। एक दिन रिवो के जरिए अमेरिगो को डेना के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है कि उसे जर्मन फासिस्ट युद्ध के दौरान बुरी तरह से मार दिए थे। इसी कारण डेना अब तक अकेली रहती है। वहीं कुछ औरतें अवन में ब्रेड बना रही थी। वो अमेरिगो को भी ब्रेड बनाना सिखाना चाहती थी, पर अमेरिगो कुछ और ही समझ रहा था। उसे लगता था कि ये उसे अवन में डालकर मार देंगे और उसी सोच के साथ वो वहाँ से भाग जाता है। उसके इस डर को डेना दूर करती है और अमेरिगो का वहाँ के स्कूल में दाखिला करवा देती है। वही स्कूल में कुछ बच्चे अमेरिगो को परेशान करने लगते हैं। तभी उस समय लूसियो उसका साथ देता है। अब अमेरिगो को धीरे धीरे वहाँ सब कुछ मिलने लगा था, पर डेना उसे माँ जैसा प्यार नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि डेना अमेरिगो को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। आगे डेना का भाई अमेरिगो को वायलिन सिखाने लगा, पर ये लूसियो को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसे म्यूजिक पसंद नहीं था। वही कुछ ही देर में एक औरत वहाँ आती है और अमेरिगो की गरीबी पर मजाक उड़ाने लगती है कि तुम बड़े होकर एक इंस्ट्रूमेंट ठीक करने वाले बनोगे। उसी बात का जवाब देते हुए अमेरिगो उस औरत से कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा म्यूजिक प्लेयर बनूंगा। ये बात सुनकर वो औरत चुप हो जाती है। अगले दिन अमेरिगो के स्कूल में एक नई लड़की रोजाना आती है जो अमेरिगो की तरह नेपाल से आई थी, पर वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसे लगता था ये जिंदगी उसे भीख में दिया जा रहा है। उसकी बातें सुन अमेरिगो भी उसकी तरह सोचने लगा था, पर डेना उसे समझाती है कि मैं ये अपनी खुशी के लिए करती हूँ। मैं दिल से तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ। ये बात सुनकर अमेरिगो उस परिवार का हिस्सा बनने लगा। डेना अमेरिगो के
बर्थडे के दिन उसे तोहफे में एक वायलिन देती है, जिससे अमेरिगो बहुत ज्यादा खुश था। उसी दिन एंटोनिएटा का अमेरिगो के लिए एक लेटर भी आया था। उसमें लिखी गई सारी बातें पढ़कर अमेरिगो डेरना को बताता है। आगे अमेरिगो अच्छे से वायलिन बजाना सीख रहा था। उसकी इस कला से डेरना का भाई भी हैरान था। अमेरिगो रोज प्रैक्टिस करता, इस तरह डेरना भी अपने काम में बिजी थी और समय बीत रहा था। एक दिन डेरना अमेरिगो को एक खास वर्कर्स पार्टी में ले जाती है। वहाँ पे अमेरिगो की मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से होती है। वहीं उस पार्टी में अमेरिगो डेरना के साथ एक व्यक्ति को बदतमीजी करते हुए देखता है और उसी बदतमीजी का जवाब देने के लिए अमेरिगो डेरना को कहता है कि उसकी जगह अगर उसकी माँ होती तो वो इस बदतमीजी का पलट कर जवाब देती। उसी रात पता चलता है कि रोजाना वहाँ से गायब हो चुकी है। सारे लोग उसे ढूंढ रहे थे। तभी अमेरिगो के पास डरा हुआ लूसियो आता है। वो कहता है कि मेरी वजह से रोजाना गायब हुई है। मैंने ही उसे घर लौटने का रास्ता बताया था, कहीं वो मेरी वजह से मर न गई हो। लूसियो का डर कम करते हुए अमेरिगो रोजाना को ढूंढने निकलता है। फाइनली रोजाना उन दोनों को सही सलामत मिल जाती है, पर रोजाना वहाँ से वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने उस जगह पे लाश देखी थी। वो लाश एक सिपाही की थी, पर अमेरिगो उसे जानवर का लाश बताकर रोजाना और लूसियो को वहाँ से ले आता है ताकि वो दोनों उससे डरे ना। अगले दिन अमेरिगो उस लाश के बारे में सबको बताता है ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। डेरना इस सब से समझ चुकी थी कि अमेरिगो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। इसके बाद अमेरिगो और लूसियो में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। अमेरिगो भी वहाँ खुश रहने लगा था, पर फिर वो दिन आया कि अमेरिगो को अपनी माँ एंटोनिएटा के पास लौटना था। इससे अमेरिगो खुश था, पर डेरना अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसे पता था कि एक दिन अमेरिगो अपनी माँ के पास चला जाएगा, फिर भी डेरना उसके जाने से बहुत दुखी थी। अमेरिगो को भी ट्रेन में चढ़ने के बाद डेरना की याद आने लगी थी, फिर भी वो लौटकर अपनी माँ एंटोनिएटा के पास आता है, इसी उम्मीद में कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करेगी, और खुश होकर अपनी माँ को वायलिन दिखाता है। पर उसकी माँ उसे म्यूजिक सीखने से मना कर देती है। वो चाहती है कि अमेरिगो दुकान में काम करे और दुकानदारी सीखे ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। ऐसा करना एंटोनिएटा की मजबूरी थी। वो चाह कर भी अमेरिगो को म्यूजिक नहीं सिखा सकती थी। उनकी इस बर्ताव से अमेरिगो को लगने लगा था कि उनकी माँ उसे प्यार नहीं करती। इसी बात को एक औरत अमेरिगो को समझाती है कि तुम्हारी माँ को बचपन से कभी किसी का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो ऐसी हो गई है। तुम्हारी माँ बुरी नहीं है। इस बात को समझकर अमेरिगो अपनी माँ के साथ काम करने लगा। उसे वापस अपने घर लौटे 3 महीने हो चुका था, पर अमेरिगो को केवल एक बात खलते रहती कि डेरना कभी उसके लिए कुछ नहीं भेजी, न ही खत भेजा। कहीं वो उसे भूल तो नहीं गई। इस बात को वो हमेशा अपनी माँ से पूछता, पर एंटोनिएटा को केवल एक बात की चिंता थी कि अमेरिगो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। पर अमेरिगो को शक था कि डेरना ने कुछ तो भेजा होगा। एक दिन वो इस बात का पता लगाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस जाता है। वहाँ जाकर अमेरिगो को पता चलता है कि डेरना ने उसे बहुत सारे खत लिखे थे। दरअसल एंटोनिएटा अमेरिगो को उस खत से दूर रखना चाहती थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये बात जानने के लिए अमेरिगो भागते हुए एंटोनिएटा के पास आता है। घर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसका वायलिन बेच दिया है। इस सब से अमेरिगो अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है और उसे छोड़ के जाने के लिए चुपके से रात को निकलने लगता है। वो आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देखता है और हमेशा के लिए उस जगह से निकल जाता है और उस ट्रेन में बैठ जाता है जो उसे डेरना तक ले जाएगा। वो ट्रेन में बैठकर नेपाल की तरफ निहारते रहता है और वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। बहुत साल बीत जाते हैं। ये साल 1994 है जब वो वापस लौटकर अपने घर आता है, पर उस घर में उसकी माँ उससे मिलने के लिए नहीं बची थी। वही अमेरिगो उसी जगह में वो वायलिन को देखता है जिसे उसकी माँ ने बचपन में बेच दिया था। दरअसल उसकी माँ ने उसे बेचा ही नहीं था, केवल गिरवी रखा था जिसे वो छुड़ा कर ले आई थी।
थी। ये सब देखकर अमेरिको बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वही अमेरिको को अपनी माँ के द्वारा लिखा गया एक खत मिलता है। उसमें लिखा था कि तुम्हारे भागने के बाद मैंने उस औरत को फोन किया था और कहा था कि तुम चाहो तो उसे रख सकती हो या भेज सकती हो। मैं तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए भी आ सकती थी। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करती रही। ये सारी बातें पढ़कर अमेरिको समझ चुका था कि कभी कभी तुम्हें जाने देने वाले अपने पास रखने वाले से ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी माँ ये बात जानती थी कि अमेरिको यहाँ रहकर कभी म्यूजिशियन नहीं बन सकता। और ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, ये मूवी इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। ये मूवी साल 2024 में रिलीज हुई है, जो एक ऐतिहासिक फिल्म है। ये कहानी एक माँ की मजबूरी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली के दक्षिण हिस्से की गरीबी, कठिनाइयों और समाज की हालत को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।